चाहे भिवंडी शहर हो या पूरा देश हो, काम करते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी गरीब की हाय न लग जाए, क्योंकि हाय पुलिस स्टेशन नहीं जाती, किसी और अधिकारी के यहाँ नहीं जाती, किसी मंत्री के यहाँ नहीं जाती। इस दुनिया को बनाने वाला जो है, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, ये हाय सीधा वहाँ चली जाती है और वहाँ की अगर एक हवा भी लगी तो जेल यात्रा तय है। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं जिस इमारत में खड़ा हूँ ये पूरी तरह से 110% धोखादायक है। मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है इमारत की जो छत है वो दिखाई दे रही होगी, इसलिए इस वीडियो को देखने वाले लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि ये इमारत पूरी तरह से यानी 100% नहीं 110% धोखादायक है। ठीक इसी तरह से भिवंडी शहर की राजनीति भी पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि धोखादायक होते जा रही है। राजनीतिक उलटफेर, उतार चढ़ाव, इस पार्टी में से उस पार्टी में आना जाना, ये हमारे देश में आम सी बात है। मगर ये आने जाने उलटफेर के चक्कर में शहर का जो सत्यानाश हो रहा है उसका क्या। भिवंडी शहर की जनता, भिवंडी शहर के मतदाता, भिवंडी शहर के उन चर्चित चेहरों को जिताकर मैदान में लाते हैं, महानगर पालिका में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं या केंद्र में भी भेजते हैं। भिवंडी शहर के सभी लोगों को पता है कि हमारे पास कितने नगर सेवक हैं, कितने एमएलए हैं और कितने एमपी हैं। मगर भिवंडी शहर कहाँ पहुँच गया, इसके बारे में भिवंडी शहर की आम जनता सोचती तो है मगर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि करने की उसकी जो शक्ति है वो उसके पास नहीं है। बात आती है पत्रकारों की, तो पत्रकार भी समाचार बनाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पत्रकारों की भी सोच ये होती है कि भिवंडी शहर के विकास पर कुछ तो ऐसी बात बने कि शहर का विकास हो जाए। मगर भिवंडी शहर की राजनीतिक गतिविधियां भिवंडी शहर के लिए दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है, जिसमें ख़ासकर अगर देखा जाए तो यहाँ के सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कम ज़्यादा सभी उसमें शरीक हैं। ये और बात है कि रात के अंधेरे में या भिवंडी शहर से दूर सब एक साथ बैठते हैं और अपने विकास की बात करते हैं। भिवंडी शहर की विकास की बात कोई करता नहीं है, इसलिए आज भिवंडी शहर की ये हाल है। इसी बीच देखने में आया भिवंडी शहर में कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो पद पर भी हैं या नहीं भी हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाने में माहिर हैं और व्हाट्सएप चलाने के लिए बाकायदा इनके पास अपनी अपनी एक एक यूनिवर्सिटी तक मौजूद है। यूनिवर्सिटी मतलब उनके कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो उनके चाय पानी पर ज़िंदा होते हैं, उसको चलाते हैं और बताते हैं शहर को कि हमारे नेताजी की पहुंच किस मंत्री तक है। यही सहूलत आम आदमी को नहीं है, इसलिए वो नहीं बता पाता। बहरहाल बात करेंगे भिवंडी शहर की मुस्लिम राजनीति की। पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है एक दूसरे को अंदर भेजने का जो काम चालू है, या अपने कुछ कामों की वजह से, कुछ कर्मों की वजह से एक के बाद एक जेल यात्रा पर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। मेरी जानकारियाँ जितनी हैं, अगर भिवंडी शहर के खालिद गुड्डू से शुरू की जाए तो खालिद गुड्डू से पहले अहमद हुसैन सिद्दीकी की बात की जाए और आज 5 फरवरी 2022 है। भिवंडी शहर का एक और चर्चित चेहरा जिसे
भिवंडी शहर के लोग इमाम अंसारी के नाम से जानते हैं। भिवंडी शहर के निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोप में 353 के तहत उन्हें कोर्ट भेज दिया गया और कोर्ट ने उन्हें आगे यानी जेल यात्रा का फरमान सुना दिया। बहरहाल भिवंडी शहर में कुछ पॉलिटिशियन ऐसे देखे जाते हैं और भिवंडी शहर के लोगों को भी पता है अच्छी तरह कि जब वो किसी बड़े अधिकारी के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं या किसी मंत्री के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उस फ़ोटो का गलत इस्तेमाल भी धीरे धीरे होने लगता है। उसी फ़ोटो को दिखाकर मेरी पहुंच कितनी है ये बताने का प्रयास भी किया जाता है, मगर जब मुसीबत अपने ऊपर आ जाती है तो उस मंत्री का या उस अधिकारी का फ़ोन लगता ही नहीं है या तो उठता ही नहीं है। बीच में एक मंत्री जी भिवंडी शहर आए थे, नाम डॉक्टर जितेंद्र आहवाड़ जी। उनसे पत्रकारों ने यही सवाल किया था कि भाई शहीद बड़ा है या मंत्री बड़ा है, तो उन्होंने जल्दी से माफ़ी मांग ली। तो कहीं ना कहीं समाज में, चाहे भिवंडी शहर हो या पूरा देश हो, काम करते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी गरीब की हाय न लग जाए, क्योंकि हाय पुलिस स्टेशन नहीं जाती, किसी और अधिकारी के यहाँ नहीं जाती, किसी मंत्री के यहाँ नहीं जाती। इस दुनिया को बनाने वाला जो है, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, ये हाय सीधा वहाँ चली जाती है और वहाँ की अगर एक हवा भी लगी तो जेल यात्रा तय है। तो इसलिए मैं भिवंडी शहर के अपने पत्रकार दोस्तों से भी, क्योंकि कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में कुछ और करते हैं, जैसा कि अभी पड़गा पुलिस स्टेशन का एक मामला भी हुआ। एक कथित पत्रकार ने कुछ ऐसा कारोबार शुरू किया ड्रग्स के बारे में, पड़गा पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की। ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई हुई है और होती रहेगी। कानून अलग चीज़ है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, नगर सेवक हैं, जो भी हैं, मगर महाराष्ट्र में यही ख़ास बात है, यहाँ कानून का राज है और कानून का राज रहना चाहिए। कानून का हथौड़ा ज़रूरत पड़े तो चलना चाहिए। बहरहाल इमाम अंसारी को पीसी नहीं मिली और एमसीआर मिल चुकी है। वो अब आगे जो कार्रवाई होगी वो होगी। फ़िलहाल उन्हें ज़मानत नहीं मिली है, मगर सवाल यहीं आकर रुक जाता है कि जो लोग भिवंडी शहर में बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोटो, मंत्रियों के फ़ोटो अपने पास रखते हैं, उन्हें काम करने से पहले ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, काम करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मगर कानून का हथौड़ा होता है। जब तक गले में नहीं आता, जिस दिन आ जाता है छोड़ता नहीं। मैं खान फ़ख्र आलम।